स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी का पार्ट 14 आज आपके लिए हम लेके आए हैं। इसमें टोटल आपके लिए 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए बोनस क्वेश्चन होगा, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा और कमेंट में अगर आप बताएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे बाकी के पार्ट और बाकी वीडियो आपको टाइम पे टाइम नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा किसी क्वेश्चन में टाइम ना लेके जल्दी से आपको ये सीरीज कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, व्हाट इज़ द यूज ऑफ क्लैम्पर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्लैम्पर का उपयोग क्या है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो पिछले वीडियो हमने क्लैम्पर को आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी उसमें बहुत जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका फॉर स्लाइसिंग बोथ पीक्स, दोनों पीक को खिसकाने के लिए। ऑप्शन बी है फॉर पॉजिटिव पीक क्लिपिंग, पॉजिटिव पीक क्लिपिंग के लिए। ऑप्शन सी है फॉर नेगेटिव पीक क्लिपिंग, नेगेटिव पीक क्लिपिंग के लिए। या ऑप्शन डी है फॉर डीसी कंपोनेंट रीस्टोरेशन, डीसी कंपोनेंट को रीस्टोर करने के लिए। तो क्लैम्पर एक ऐसा सर्किट है जो डीसी सिग्नल जो होता है, हमारा डीसी वैल्यू जो होता है, उसको डिजायर्ड लेवल में बिना उसकी शेप को चेंज किए ट्रांसफ़र करता है। तो एक्चुअली इसका सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन डी। ठीक, डीसी कंपोनेंट रीस्टोरेशन के लिए हमारा क्लैम्पर सर्किट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट दैट शिफ्ट द ओरिजिनल सिग्नल इन ए वर्टिकल डाउनवार्ड डायरेक्शन। उस सर्किट का नाम क्या है जो एक ऊर्ध्वाधर डाउनवार्ड दिशा में मूल सिग्नल को स्थानांतरित करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका पीक क्लिपर सर्किट, ऑप्शन बी है नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट, ऑप्शन सी है पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट, सकारात्मक क्लैंपिंग सर्किट, या ऑप्शन डी है आपका कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट, संयोजन क्लिपर सर्किट। तो इसका सही ऑप्शन है आपका नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट। ठीक है, कैसे है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, इसका एक डायग्राम आपको दिखेगा अभी। ये तो बेसिकली हमारा एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा था आपसे कि उसको डाउनवार्ड में शिफ्ट कर देता है। तो आप देखिए यहाँ पर इसका जो मेन इनपुट आपका ये है, ठीक है, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, VEM यहाँ पर है और V माइनस यहाँ पर है। और जो नेगेटिव होता है वो बेसिकली डाउनवार्ड शिफ्ट कर देता है, यानी 0 जो है यहाँ पे देखिए आपको VEM को उसने कहाँ शिफ्ट कर दिया, आपका VEM को शिफ्ट कर दिया VM प्लस को, जो प्लस VM था उसको माइनस VM के पास शिफ्ट कर दिया और 0 ऊपर हो गया। देखिए मतलब ये डाउनवार्ड में आपकी शिफ्टिंग कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट। ठीक है, ये होता है इसका सर्किट अगर आपसे पूछेगा। इसी तरह अगर डायोड को आपका जो इस तरह लगाया, अगर डायोड को इस तरह से लगा देगा तो ये आपका ये पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट बन जाता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसने जो नीचे शिफ्ट किया है वो इसको अपवार्ड शिफ्ट कर देगा। इस टोटल इनपुट को आउटपुट वेवफॉर्म जो होगा अपवार्ड में शिफ्ट हो जाएगी, यानी VM जो है हमारा वो 2VM हो जाएगा। यहाँ जैसे माइनस VM जो नीचे है वो -2VM हो गया वो। ठीक, आगे अगर आता है क्वेश्चन तो आपको समझाएंगे उसमें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कभी कभी ऐसा सर्किट देके भी पूछ सकता है कि ये किसका सर्किट है या ये किसकी आउटपुट वेव फॉर्म है, तो वहाँ पर आपको यही नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट ही लगाना होगा। तो एक क्वेश्चन से आपके देखिए 3-4 क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्किट डायग्राम। जो दिया गया सर्किट है इसका कार्य क्या है। यहाँ पे देखिए आपको एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, इसका कार्य पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका सीरीज डायोड क्लिपर, ऑप्शन बी है पॉजिटिव शंट क्लिपर, ऑप्शन डी है नेगेटिव शंट क्लिपर, या ऑप्शन डी है कॉम्बिनेशन क्लिपर, संयोजन क्लिपर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका पॉजिटिव शंट क्लिपर। ठीक, पॉजिटिव शंट क्लिपर है ये बेसिकली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्किट डायग्राम। सर्किट आरेख का कार्य क्या है। फिर देखिए वही सर्किट दिया है, यहाँ पे डायोड का आपको देखिए चेंज कर दिया है। तो क्या था, पॉजिटिव था, तो ये क्या होगा। ऑप्शन ए है नेगेटिव सीरीज क्लिपर, ऑप्शन बी है सीरीज डायोड क्लिपर, श्रृंखला डायोड क्लिपर, ऑप्शन सी है पॉजिटिव शंट क्लिपर, ठीक, ऑप्शन डी है नेगेटिव शंट क्लिपर। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, सीरीज डायोड क्लिपर दिया है बेसिकली आप लोग की जो आंसर की है उसमें, लेकिन इसका सही ऑप्शन आप देखेंगे तो यह है नेगेटिव सीरीज क्लिपर। यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है कि आपको लगाना क्या है, तो एक बार देखिएगा जब क्वेश्चन आता है, अगर उसमें सीरीज डायोड क्लिपर नहीं रहता है
और सिर्फ नेगेटिव और ये इसके अलावा कोई और ऑप्शन रहता तो आप नेगेटिव सीरीज क्लिपर इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, सॉरी नेगेटिव शंट क्लिपर इसमें लगा सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हिच सर्किट गिव्स द आउटपुट वेव फॉर्म, कौन सा सर्किट ये आउटपुट तरंग देता है यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये किसका आउटपुट वेव फॉर्म है? ऑप्शन है नेगेटिव क्लिपर, ऑप्शन बी है बायस्ड नेगेटिव क्लिपर, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन क्लिपर संयोजन क्लिपर, या ऑप्शन डी पॉजिटिव शंट क्लिपर, पॉजिटिव शंट क्लिपर, ठीक। तो ये सही ऑप्शन इसका क्या होगा? नेगेटिव क्लिपर। यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, वेव फॉर्म जो है वो हमेशा नीचे की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ पे क्लिपिंग जो हो रहा है वेव का यहाँ नीचे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए है नेगेटिव क्लिपर। नेगेटिव का जो है हमारा यहाँ पॉजिटिव रहता है, या नेगेटिव रहता है इसका, ठीक। सिमिलरली अगर ये वाला पोर्शन ऊपर होता तो क्या होता? पॉजिटिव क्लिपर हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, व्हिच टाइप ऑफ क्लिपर इज दैट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ सिग्नल इज रिमूव्ड, किस प्रकार का क्लिपर है जो सिग्नल के नकारात्मक आधे चक्र का एक छोटा सा हिस्सा हटा देता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपको दिया बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर, बायस्ड सकारात्मक क्लिपर, ऑप्शन बी है बायस्ड नेगेटिव क्लिपर, बायस्ड नकारात्मक क्लिपर, या ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन क्लिपर संयोजन क्लिपर, और ऑप्शन डी है पॉजिटिव क्लैंपर। सही ऑप्शन आपका है बायस्ड नेगेटिव क्लिपर, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा? नेगेटिव हाफ साइकिल के सिग्नल को थोड़े से हिस्से को रिमूव कर देता है। तो जो हमारा बायस्ड नेगेटिव क्लिपर होता है वो बेसिकली हमारा नेगेटिव वाले साइकिल से थोड़े से हिस्से को रिमूव कर देता है, ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट दैट शिफ्ट द वेव फॉर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स शेप, उस सर्किट का नाम क्या है जो तरंग के ऊपर या नीचे की ओर मोड़ता है बिना उसकी आकृति को विचलित किया बदले। तो ऑप्शन ए है आपका क्लिपर सर्किट, ऑप्शन बी है क्लैंपर सर्किट, ऑप्शन सी है बायस्ड क्लिपर सर्किट, या ऑप्शन डी है कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? क्लैंपर सर्किट। पीछे आपने पढ़ा था ना, क्लैंपर सर्किट जो हमारा था, पॉजिटिव क्लैंपर क्या करता है? अपवर्ड वेव फॉर्म को कर देता है शिफ्ट, और नेगेटिव क्लैंपर क्या करता है? डाउनवर्ड शिफ्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन है जो अपवर्ड या डाउनवर्ड बिना उसकी शेप को बदले शिफ्ट करता है? तो आपका होगा क्लैंपर सर्किट। अगर यही पूछे अपवर्ड कौन सा करता है तो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट, अगर पूछे नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड कौन सा करता है तो नेगेटिव क्लैंपर सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच सर्किट गिव्स द आउटपुट वेव फॉर्म, कौन सा सर्किट आउटपुट तरंग देता है? ये देखिए आपको ये तरंग दिया हुआ है और पूछ रहा है इस तरह का आउटपुट तरंग या आउटपुट वेव फॉर्म कौन सा सर्किट जनरेट करता है। तो ऑप्शन ए है पीक क्लिपर, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन क्लिपर संयोजन क्लिपर, ऑप्शन सी है बायस्ड नेगेटिव क्लिपर बायस्ड नकारात्मक क्लिपर, या ऑप्शन डी है बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर, ठीक। तो इसमें आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइड में एक आधा हिस्सा इसका कट रहा है। तो अभी हमने पीछे इस तरह का पढ़ा था ना कि किसमें इस तरह से हिस्सा जो है होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बायस्ड नेगेटिव क्लिपर। अगर सिमिलरली इस तरह यहाँ पर हुआ होता तो क्या होता? बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर। यहाँ पर हुआ है तो क्या हुआ? बायस्ड नेगेटिव क्लिपर, क्योंकि नेगेटिव जो हमारा नेगेटिव साइड में है देखिए यहाँ पे इसको इसमें क्लिपिंग किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का आरेख देखिए आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सर्किट, सर्किट द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है? यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया हुआ है और पूछ रहा है इसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है बेसिकली। तो ऑप्शन ए है पॉजिटिव क्लैंपर, ऑप्शन बी है कॉम्बिनेशन क्लिपर, ऑप्शन सी है बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर, या ऑप्शन डी है बायस्ड नेगेटिव क्लिपर, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका कॉम्बिनेशन क्लिपर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लिपर सर्किट, क्लिपर सर्किट का काम क्या है? देखिए इतनी देर से आप लोग जो पढ़ रहे हैं अब आपसे पूछ रहा है उसका काम क्या है बेसिकली। तो आपने देखा था ना क्लिपर सर्किट क्या कर रहा था हमारा, तो जरूर आपको इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन ए है रेगुलेशन, ऑप्शन बी है रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन सी है एम्प्लीफिकेशन, या ऑप्शन डी है वेव शेपिंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वेव शेपिंग। क्लिपर सर्किट क्या कर रहा था? हमारे वेव को एक शेप दे रहा था, ठीक है। तो वेव शेपिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट दैट शिफ्ट्स द ओरिजिनल सिग्नल इन ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, सर्किट का नाम क्या है जो एक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्व दिशा में मूल सिग्नल को स्थानांतरित करता है? पीछे आपने पढ़ा कि आपसे पूछा था जो
डाउनवर्ड में शिफ्ट करता है। यहाँ क्या पूछ रहा है, अपवर्ड में शिफ्ट कर रहा है। ठीक, तो आंसर तो आपको दिमाग में आ गया होगा क्योंकि हमने वहाँ पर आपको समझाया था। ठीक है, ऑप्शन है देखिए पीक क्लिपर सर्किट, ऑप्शन बी है नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट, ऑप्शन सी है पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट। सही ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट। नेगेटिव क्लैंपिंग जो होता है हमारा वो क्या करता है, डाउनवर्ड में शिफ्ट करता है मूल सिग्नल को। पॉजिटिव क्लैंपिंग जो होता है अपवर्ड में शिफ्ट करता है। यहाँ आपसे क्या पूछा, अपवर्ड यानी ऊर्ध्वाधर में कौन शिफ्ट करता है, तो पॉजिटिव। याद रखिए पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव यानी नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ पे देखिए आप, ये पॉजिटिव क्लैंपर का आपका अगर यही नेगेटिव में होगा तो डायोड जो है हमारा इस तरह से लगा रहेगा। ठीक है, चलिए वेव फॉर्म को भी आप देख सकते हैं, ये है आपका मूल वेव फॉर्म। ठीक है, इनपुट आपने दिया देखिए, और यहाँ पे देखिए इसने अपवर्ड में शिफ्ट किया है आपके आउटपुट में। इसको देखिए जीरो यहाँ रह गया और नेगेटिव वाला जीरो वाले पे चला गया यहाँ, और पॉजिटिव वाला सेम Vm शिफ्ट होकर यहाँ 2Vm हो गया, यहाँ पे Vm आ गया जीरो के पास। ठीक है, तो इस तरह से अपवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच सर्किट शेप्स द इनपुट सिग्नल एंड गिव्स द आउटपुट वेव फॉर्म। कौन सा सर्किट इनपुट सिग्नल को आकार देता है और आउटपुट तरंग देता है। ठीक, ऑप्शन है नेगेटिव क्लैंपर, ऑप्शन बी पॉजिटिव क्लैंपर, ऑप्शन सी है नेगेटिव शंट क्लिपर, ऑप्शन डी है पॉजिटिव शंट क्लिपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक दे दिया है इस तरह से सर्किट, और पूछ रहा है कि ये बताइए आप कि बेसिकली ये कौन सा सर्किट यूज करके हमें ये आउटपुट मिला है। अभी हमने आपको बताया था ना कि आउटपुट वोल्टेज दोगुना हो जाता है, अपवर्ड शिफ्ट होता है, तो Vm से 2Vm हुआ था ना पीछे क्वेश्चन में आपने देखा था, तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। देखिए 2V आउटपुट हो रहा है ना, और जीरो नीचे शिफ्ट हो रहा है आपका। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, पॉजिटिव क्लैंपर। पीछे अभी आपने इसका डायग्राम भी देखा था, यहाँ पर फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए ये है बेसिकली आपका पॉजिटिव क्लैंपर। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जीरो से शुरू हो रहा है, Vm यहाँ आया नेगेटिव साइकिल में। यहाँ जब हमने इसको आगे आउटपुट देखा तो क्या हुआ, ये ऊपर शिफ्ट हो गया। देखिए Vm हो गया 2Vm, जीरो हो गया Vm, और माइनस Vm हो गया जीरो। ठीक, तो ये पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What should be the time constant t equal to RC for a good clamper circuit with reference to time period of the input signal? इनपुट सिग्नल की समय अवधि के संदर्भ में एक अच्छे क्लैंपर सर्किट के लिए समय स्थिर t इक्वल टू RC क्या होना चाहिए। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि टाइम कांस्टेंट t इक्वल टू RC एक गुड क्लैंपर सर्किट के लिए क्या होना चाहिए बेसिकली। तो ऑप्शन ए है आपका हाफ द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, सिग्नल की आधी समय अवधि। ऑप्शन बी है डबल द टाइम ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी का दोगुना समय। ऑप्शन सी है 5 टाइम्स द टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल, सिग्नल की 5 बार की समय अवधि। या ऑप्शन डी है RC वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम्स, RC का वैल्यू कम से कम 10 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, RC वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 10 टाइम्स, कम से कम 10 गुना होनी चाहिए RC वैल्यू। अच्छा, ये RC वैल्यू इतनी ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए कि जिससे जो वोल्टेज होता है हमारा, जो कैपेसिटर रहता है हमारा बेसिकली सर्किट में, जो वोल्टेज क्लैंपर सर्किट में यहाँ पे आपने देखा ना, एक तरह से एक ऐसे कैपेसिटर लगा रहता है, उसके बाद इस तरह से आपका डायोड लगा रहता है। ठीक है, और इस तरह हम आउटपुट लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो कैपेसिटर है हमारा, इसका RC का वैल्यू बहुत ज़्यादा इसलिए होना चाहिए कि जो कैपेसिटर के अंदर जो है चेंजेज ना हो, क्योंकि जब ये हमारा होता है, इंटरवल होता है नेगेटिव साइकिल का, डायोड जब हमारा कंडक्टिंग मोड में नहीं रहता है, उस दौरान क्या है, कैपेसिटर हमारा इतना हमारे उसमें रहना चाहिए कैपेसिटर स्टोर कि उसमें चेंजेस ना आए। ठीक है, इसलिए हमारा RC का वैल्यू जो है कांस्टेंट t जो है वो 10 टाइम्स एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल अक्रॉस द डायोड इन द नेगेटिव क्लैंपर सर्किट शोन। आर वैल्यू इज हाई, दिखाए गए नकारात्मक क्लैंपर सर्किट में डायोड के नकारात्मक आधे चक्र के दौरान आउटपुट वोल्टेज का मूल्य क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है आपका 0 वोल्ट, ऑप्शन बी है इक्वल टू इनपुट वोल्ट, ऑप्शन सी है डबल द इनपुट वोल्ट, और ऑप्शन डी है हाफ द इनपुट वोल्ट। क्लैंपर सर्किट क्या करता है हमारा, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि
नेगेटिव साइकिल के दौरान आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा नेगेटिव साइकिल का, ठीक है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, डबल द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को डबल कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये कौन सा सर्किट है हमारा, क्लैम्पर सर्किट। क्लैम्पर सर्किट में हमने क्या बताया था आपको कि इनपुट सर्किट जो भी हमारा इनपुट वोल्टेज होता है वो शिफ्ट हो जाता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डज द बायस्ड नेगेटिव क्लिपर रिमूव्स द पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल। बायस्ड नकारात्मक क्लिपर इनपुट सिग्नल के हिस्से को कब हटाता है। तो ऑप्शन है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, इनपुट के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान। ऑप्शन बी है सिग्नल वोल्टेज इज लेसर देन द बायस बैटरी वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज जो है बायस बैटरी वोल्टेज से कम होता है तो। ऑप्शन सी है आपका सिग्नल वोल्टेज इक्वल्स द बायस बैटरी वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज जो है बायस बैटरी वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो। या ऑप्शन डी है आपका सिग्नल वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन बायस बैटरी वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज बायस बैटरी वोल्टेज से अधिक हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सिग्नल वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन बायस बैटरी वोल्टेज, ठीक। जब इतना हो जाता है तो हमारा नकारात्मक क्लिपर इनपुट जो है सिग्नल के हिस्से को हटा देता है, नेगेटिव क्लिपर रिमूव कर देता है उस पोर्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, व्हेन डज द बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर रिमूव्स द पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल। बायस्ड पॉजिटिव क्लिपर इनपुट सिग्नल के हिस्से को कब हटाता है। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, वहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ऑप्शन है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान। ऑप्शन बी है ड्यूरिंग सिग्नल वोल्टेज इज लेसर देन द बायस बैटरी वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज बायस बैटरी वोल्टेज से कम है। ऑप्शन सी है सिग्नल वोल्टेज इक्वल्स द बायस बैटरी वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज जो है बायस बैटरी वोल्टेज के बराबर है। ऑप्शन डी है सिग्नल वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर देन बायस बैटरी वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज बायस बैटरी वोल्टेज से अधिक हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सेम ऑप्शन डी ही होगा। नेगेटिव वाला जब नेगेटिव में बायस बैटरी वोल्टेज से अधिक होता है तो हटा देता है, सिमिलरली पॉजिटिव वाला पॉजिटिव हिस्से को हटा देता है, क्लिपिंग कर देता है बेसिकली। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, व्हिच सर्किट शेप्स द इनपुट सिग्नल एंड गिव्स द आउटपुट वेवफॉर्म। कौन सा सर्किट इनपुट सिग्नल को आकार देता है और आउटपुट तरंग देता है इस तरह का। देखिए यहाँ पे दिया है आपको कि कौन सा सर्किट है जो इनपुट सिग्नल को आकार देके इस तरह का आउटपुट तरंग देता है। तो ऑप्शन है आपका नेगेटिव क्लैम्पर, ऑप्शन बी है पॉजिटिव क्लैम्पर, ऑप्शन सी है नेगेटिव डायोड क्लिपर, ऑप्शन डी है पॉजिटिव डायोड क्लिपर। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, नेगेटिव क्लैम्पर। यहाँ पे आप देखिए हमारा जो V है नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो नीचे की तरफ जब डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ है मतलब ये नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है हमारा। पिछले क्वेश्चंस को अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगा। ग्राफ देखते ही आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, हाँ ये नेगेटिव क्लैम्पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल अक्रॉस द डायोड इन पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। दिखाए गए पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में डायोड के पॉजिटिव आधे चक्र के दौरान आर वोल्टेज का मान कितना होगा। आर की वैल्यू बहुत अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 0 वोल्ट, ऑप्शन बी है इक्वल टू इनपुट वोल्ट, ऑप्शन सी है डबल द इनपुट वोल्टेज, ऑप्शन डी है हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का आधा। तो क्या होगा वहाँ पे, डबल द इनपुट वोल्टेज। क्लैम्पर सर्किट में हमेशा जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज का डबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिंबल। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतीक का नाम क्या है। ये बेसिकली आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका नाम क्या है, ठीक। तो देख के आप इसको जरूर पहचान गए होंगे क्या है ये। ऑप्शन ए UJT। UJT क्या होता है बेसिकली, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कॉमन एंड पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ UJT। UJT का आम और लोकप्रिय अनुप्रयोग क्या है। ऑप्शन ए है मल्टी वाइब्रेटर, ऑप्शन बी है वोल्टेज रेगुलेटर, ऑप्शन सी है रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, या ऑप्शन डी मोटर स्पीड कंट्रोलर। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, ठीक। UJT का मेन प्रयोग ये होता है रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉरवर्ड गेट करंट फॉर BFW10 JFET। BFW10 JFET के लिए अधिकतम फॉरवर्ड गेट करंट क्या है। ऑप्शन ए है आपका 5 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 8 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 10 मिली एम्पियर, या ऑप्शन डी 20 मिली एम्पियर। इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी 10 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर।
ठीक। IG जो होता है बेसिकली हमारा, वो हमेशा होता है आपका 10 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पैकेज टाइप फॉर BF245B। 245B के लिए पैकेज प्रकार क्या है? ऑप्शन है TO72, ऑप्शन बी है TO92, ऑप्शन सी है TO82 या ऑप्शन डी है TO102। तो इसका सही आंसर आपका है TO92। 245B जो होता है उसके लिए TO92 पैकेज यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, हाउ गेट इज बायस्ड इन जेफेट। कैसे जेफेट के गैस को बायस्ड किया जाता है गेट को? तो ऑप्शन है AC सप्लाई फंक्शन, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड बायस्ड, ऑप्शन सी है रिवर्स बायस्ड या ऑप्शन डी है डुअल सप्लाई फंक्शन। इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन सी रिवर्स बायस्ड। गेट जो होता है जेफेट का हमेशा वो रिवर्स बायस्ड रहता है। अच्छा, रिवर्स बायस्ड इसलिए रहता है ये क्योंकि अगर इसको हम फॉरवर्ड बायस कर देंगे, ठीक है, तो इसका सारा जो चैनल करंट है वो हमेशा क्या होगा, गेट के थ्रू ना बह के सोर्स की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली वो जेफेट को जो है क्या करेगा, डैमेज कर देगा। ठीक है, इसलिए हमेशा इसको हम रिवर्स बायस में रखते हैं। जेफेट को हमेशा रिवर्स बायस ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द गेट करंट ऑफ द जेफेट व्हेन रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस्ड होने पर जेफेट का गेट करंट क्या है? ऑप्शन है प्रैक्टिकली वेरी लो, व्यवहारिक रूप से बहुत कम, ऑप्शन बी प्रैक्टिकली जीरो, व्यवहारिक रूप से शून्य, ऑप्शन सी है प्रैक्टिकली यूनिटी, व्यवहारिक रूप से यूनिटी, ऑप्शन डी है प्रैक्टिकली इन्फिनिटी, व्यवहारिक रूप से अनंत। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? शून्य। लगभग गेट करंट जो होता है रिवर्स बायस्ड होने पे जेफेट का गेट करंट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, व्हिच इज द एन चैनल फेट। कौन सा एन चैनल फेट है? ऑप्शन बी है AC सप्लाई कनेक्टेड टू ड्रेन टर्मिनल, AC आपूर्ति ड्रेन टर्मिनल से जुड़ी है। ऑप्शन बी है मेन करंट फ्लोज थ्रू एन डोप्ड मटेरियल, मुख्य धारा एन डोप्ड सामग्री के माध्यम से बहती है। ऑप्शन सी है मेन करंट फ्लोज थ्रू P डोप्ड मटेरियल, मुख्य धारा P डोप्ड सामग्री के माध्यम से बहती है। या ऑप्शन डी है S टर्मिनल कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ठीक, S मतलब सोर्स टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो N चैनल पूछ रहा है, मतलब क्या होगा आपका कि हमारा जो उसका मुख्य धारा है वो N डोप्ड सामग्री के माध्यम से बह रही है। ठीक है, यही P पूछा होता तो क्या होता, P डोप्ड मतलब P डोप्ड सामग्री के माध्यम से बह रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका जो होगा ये आपका बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपसे हम कमेंट्स में ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आप देंगे। और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, अगर पिछले पार्ट्स आपने देखे हैं तो आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा। हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट पीरियड इज रिक्वायर्ड टू फुली चार्ज ए कैपेसिटर। एक संधारित्र को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए कितने समय निरंतर अवधि, टाइम कांस्टेंट पीरियड जो होता है की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 10 टाइम कांस्टेंट, ऑप्शन बी है 7 टाइम कांस्टेंट, ऑप्शन सी है 5 टाइम कांस्टेंट या ऑप्शन डी 3 टाइम कांस्टेंट। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए अगर वीडियो को पूरा देखा है तो। आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेगी, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से सब्सक्राइब कर दीजिए क्लिक करके, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। एग्जाम चल रहा है जिससे सबकी तैयारी हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपकी लाइक और कमेंट्स से। थैंक यू सो मच, थैंक यू।